अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या फिर कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। दोस्तों, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला, वैल्यू। आपका बिजनेस लोगों के लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, आप कस्टमर्स को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों का बिजनेस तभी ग्रो कर पाता है जब आप कस्टमर्स को, जब आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर ऑडियंस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आपको पैसे दे रही है तो कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अदरवाइज वो आएगी, एक बार तो आपका प्रोडक्ट, आपकी चीजें यूज कर लेगी, उसके बाद वो वापस नहीं आएगी। अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगों को मॉल नहीं जाना पड़ता है, लोगों को दुकानों पर जाना नहीं पड़ता है। तो ऐसा अगर आपका बिजनेस है और आपको पता है कि आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सेकंड, बिजनेस। आपको किस तरह से बिजनेस, किस तरह से लीड जनरेट करनी है, क्या कमीशन होगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आप अपने बिजनेस को रन करेंगे, डेफिनेटली उतना ही ज्यादा आप ग्रो करेंगे। थर्ड आता है आपका कस्टमर्स। आपकी सिलेक्टेड ऑडियंस क्या है। अगर आप सिलेक्टेड ऑडियंस, आपको पहले से ही पता है कि आपकी ऑडियंस 30 to 60 है या फिर उससे ऊपर है, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप स्ट्रेटजी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको पता होगा कि मेरी ऑडियंस क्या क्या चीजें देख सकती है, मैं किस तरह की चीजें करूंगा तो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट, जो कि एक बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट होता है। लोग कहते हैं कि वैल्यू, लोग कहते हैं कि फाइनेंस, ये सारी, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं कि एडवर्टीजमेंट आपके बिजनेस को ग्रो करने में 100% में से लगभग 70% आपके ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट सही से करा लेंगे तो कोई भी आपके लिए ग्रो करने से नहीं रोक सकता है। आपका एडवर्टीजमेंट होगा, आपको कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट करना है, आपको ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन करना है, यूट्यूब पर जाकर करना। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अगर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वहां से सेल जनरेट हो सकती है, वहां से बिजनेस आ सकता है। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट पर ध्यान देना है। अगर ये पार्ट आपने, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें, ये पार्ट अगर अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। फिर आता है आपका टाइम। आपने जो भी चीजें, आपने अपने ऑडियंस को वादा किया है कि इन चीजों में कोई नया प्रोडक्ट आने वाला है, जैसे आपने देखा होगा एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट आता है 13, 14 आने वाला है, तो उनको पता है कि इस मंथ में आना है। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को एक टाइम दे देंगे कि इतने टाइम में ये चीजें हो जाएंगी, आपको पता है कि अगर आपकी जो वारंटी है प्रोडक्ट की वो 1 साल की है, तो टाइम बहुत बिजनेस में मैटर करता है। अगर आप टाइम पर ध्यान नहीं देंगे, आप चीजों को ऐसे ही एवं ही करते रहेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होने वाला है। आपने बोल दिया है कि 3 महीने में ये चीजें लॉन्च करने वाला हूं, तो आपको 3 मंथ्स में वो चीजें लॉन्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि जवान की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस। आपको पहले दिन से पता होना चाहिए आपका बिजनेस 1 साल के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है। आपको पता होना चाहिए 1 साल की रनिंग कॉस्ट कितनी होगी। ये सारी चीजें आती हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 1 साल का एक प्लान बना लेना चाहिए कि मुझे कितना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, कितना वैल्यू प्रोवाइड करने पे खर्च करना है, कहीं ऑनलाइन लेके जाना है या ऑफलाइन लेके जाना है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। 1 साल का आपके पास प्लान होना चाहिए कि मुझे इस यहाँ पर प्रमोशन करने पर, मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग करने पर, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने पर, मुझे वेबसाइट को एसईओ कराने पर इतना पैसा खर्च करना है। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि केवल मार्केटिंग, कोई पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। ये सारी चीजें आप करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आगे आने वाले समय में आती चली है। तो पहले दिन से अगर आपका पूरा प्लान होगा तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद आता है ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन जा सकता है, दैट्स गुड। आज के टाइम में आपका बिजनेस ऑनलाइन आपको करना ही करना है। आपका ऑफलाइन, आप एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं, जैसे मान लो आपने कोई रेस्टोरेंट खोला तो स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन लेकर जाने। तो अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले दिन से कि आपका बिजनेस ऑनलाइन जा सकता है।
अगर आपको बहुत ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन लेकर ही जाना पड़ेगा। ऑफलाइन आप रन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑनलाइन भी लेके जाना चाहिए। और आपका नेक्स्ट आता है स्केलेबल। ये दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, आपका बिजनेस आगे आने वाले समय में स्केल हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं आज आपको बता दूं कि जो बिजनेस स्केल नहीं हो सकते हैं वो एक शॉप में या एक जगह ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस स्केल हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर कोई आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो ऐसा ही कोई स्टार्टअप करें, आगे आने वाले समय में कंट्री में, सिटी में या फिर कोई कैपिटल में आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें। थैंक यू।